हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में मैं यूनिट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। ये आपका फ्री कोर्स स्टार्ट हुआ है आज से, जिसमें मैंने यूनिट 10 से स्टार्ट किया है। टॉपिक मैंने यूनिट 10 से उठाए हैं। मैं पहले यूनिट 10 कंप्लीट करूँगी, उसके बाद यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7, क्योंकि ऊपर वाले यूनिट क्या है वो पढ़ी हुई होती है आपकी डाटाबेस की, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। तो अगर वो यूनिट बच भी गई हमारी पेपर होने से पहले तो इतना हमारा लॉस नहीं होगा। जो लास्ट की जो यूनिट है वो हमारी पड़ी हुई नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट 10 से स्टार्ट किया है। यूनिट 10 है आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एक टॉपिक है आपका जो फर्स्ट, इसमें आप जब सिलेबस ओपन करके देखोगे यूजीसी एनटीए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का सिलेबस, तो इन्होंने एक टॉपिक वाइज, एक मेन टॉपिक, फिर उनके सब टॉपिक, फिर एक मेन टॉपिक, उनके सब टॉपिक, ऐसे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो हम एक मेन टॉपिक उठाते हैं, उनके फर्दर सब टॉपिक उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें हम ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई। तो ये क्या होता है देखिए, कब आया था आपका 1950 में। इन्होंने मतलब इस टेस्ट के अंदर आप 3 ये इमेज देखिए, एक तो आपका कंप्यूटर, एक आपका रिस्पोंडर, मतलब आप एक मैन, प्लेयर बी, प्लेयर 1, प्लेयर बी, प्लेयर सी, एक मैन आपने बैठा दिया कंप्यूटर लेकर। एक आपका इंट्रोगेटर, प्लेयर सी। इंट्रोगेटर क्या करता है कि आपसे क्वेश्चंस प्लेयर ए को और प्लेयर बी से सेम क्वेश्चंस करता है, ठीक है, सेम क्वेश्चंस जो भी उसको पूछने थे वो पूछता है, फिर उनके आंसर्स लेता है और फिर चेक करता है कि इसमें उसको कि मशीन दोनों के आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। पहले तो आपका फर्स्ट नंबर तो यही होगा चेक करने का कि सही है या आंसर्स या नहीं है दोनों के। फिर वो चेक करता है कि इसमें वो अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि इसमें मशीन कौन सी है और पर्सन कौन सा है। प्लेयर ए मशीन है या पर्सन है, प्लेयर बी मशीन है या पर्सन है, वो अनुमान लगाने की कोशिश करता है। अगर वो इसमें फेल हो जाता है, उसको नहीं पता लगता है कि मशीन है या मैन है, तो ये टेस्ट आपका पास होता है। अगर उसको पता लग जाता है मशीन और ह्यूमन मतलब मैन कौन है, तो वो फेल हो जाता है। उसको नहीं पता लगता दोनों में से, तो वो टेस्ट पास हो जाता है। इसका मेन मकसद ये है। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, a test to check whether a machine can think like a human or not. This test is known as Turing test. In this test, Turing क्या करता है, आपका कंप्यूटर कैन बी सेड टू बी एन इंटेलिजेंट इफ इट कैन। अच्छा, कंप्यूटर इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट, तो कंप्यूटर कभी भी आपका इंटेलिजेंट नहीं होता है। ओके, तो वो करता है कि जैसे वो कंप्यूटर मैन की तरह आंसर्स देता है तो वो इंटेलिजेंट हो गया। तो वो इस टेस्ट में यही चेक करता है कि क्या हमारा कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट है या नहीं है। टर्निंग टेस्ट कब हुआ था आपका 1950 पेपर, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस विच कंसाइडर द क्वेश्चंस कैन मशीन थिंक। क्या मशीन सोच सकता है, क्या मशीन सोच सकता है, तो ये चेक करता है। ट्यूरिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन द पार्टी गेम। ये आपका पार्टी गेम है, जैसे इसमें 3 इन्होंने किया है, इमिटेशन गेम विद सम मॉडिफिकेशन, जिस गेम इन्वॉल्व द 3 प्लेयर। ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो इसमें ये गेम होता है। एक आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप जब सिलेबस उठा के देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रैशनल एजेंट। तो रैशनल एजेंट क्या काम करता है आपका एआई में। द रैशनल एजेंट इज एन एजेंट विच हैज क्लियर प्रीफरेंस मॉडल्स अनसर्टेनली एंड एक्ट इन ए वे टू maximize its performance measure with all possible action।
ये आपका रेशनल एजेंट करता है। रेशनल एजेंट इज सेड टू परफॉर्म द राइट थिंग। क्या काम करता है? परफॉर्म द राइट थिंग। AI इज अबाउट क्रिएटिंग रैशनल एजेंट टू यूज फॉर गेम थ्योरी एंड डिसीजन थ्योरी फॉर वेरियस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ये आपका रेशनल एजेंट काम करता है। थर्ड टॉपिक है आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या है? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि इसमें कुछ स्टेप है, देन वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है आपका ए सेट ऑफ स्टेट। ओके, उसके बाद इसमें सेट ऑफ स्टेट कॉल द स्टार्ट स्टेट। आपको क्या बोलोगे? स्टार्ट स्टेट इज सेट ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एजेंट इन विच स्टेट। नेक्स्ट है एन एक्शन फंक्शन दैट गिवन ए स्टेट एंड एन एक्शन रिटर्न ए न्यू स्टेट। नेक्स्ट इसमें है ए सेट ऑफ गोल स्टेट often specified as a Boolean function call as that is true when S is a goal state। इसमें मतलब जैसे आप Heuristic. Heuristic, Heuristic. Heuristic. heuristic, Heuristic. Heuristic. heuristic, Heuristic. ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक आपकी ये टेक्निक, इस टेक्निक में आप जो भी सॉल्यूशन निकालते हो बड़ी फास्ट सॉल्यूशन निकाल के देती है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। इसका अनुमानित मतलब इसका हिंदी में आप मीनिंग निकाल सकते हैं। ह्यूरिस्टिक इज ए टेक्निक दैट इज यूज टू सोल्व ए प्रॉब्लम फास्टर देन ए क्लासिकल मेथड। Heuristic are strategies that are derived from past experience with similar problem. Heuristic use practical method and shortcut used to produce the solution that may or may not optimal। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक में आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो बहुत फास्ट मिलते हैं, विदाउट कोई टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बिल्कुल फास्ट आंसर मिलता है, बट दो सॉल्यूशन आर सफिशिएंट इन ए गिवन लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये आपकी 6 आपकी ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम में आती है। बाय डायरेक्शनल सर्च, ए स्टार सर्च, सिमुलेटेड और हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्च, बीम सर्च की करके देखते हैं हम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, इट इज़ ए टेक्निक दैट ऑप्टिमाइजिंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। हिल क्लाइंबिंग इज वाइडली यूज व्हेन ए गुड ह्यूरिस्टिक इज अवेलेबल। ठीक है,
It is local search algorithm that continuously move in the direction of increased value to find the mountain peak of best solution to the problem. A star search algorithm. A star search is the most common known from the best first search. It used the heuristic function HN and the cast to reach the node and from the start state GN. It has combined features of UCS and greedy best first search by which it solved the problem efficiently. It finds the shortest path through the search space using the heuristic function. This search algorithm expands fewer search tree and gives the optimal result faster. BFS. BFS की full form है Best First Search. This algorithm always chooses the path which appear best at the moment. It is combination of deep first search and breadth first search algorithm. नेक्स्ट आता है आपका गेम प्लेइंग. गेम प्लेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गेम प्लेइंग क्या है देखिए. गेम प्लेइंग इज एन इम्पोर्टेंट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. गेम डज नॉट रिक्वायर मच नॉलेज. ओके, द ओनली नॉलेज वी नीड टू प्रोवाइड द रूल्स. क्या है गेम्स में क्या होता है, रूल होते हैं. जब आप कोई भी गेम खेलते हो, ऑनलाइन जो गेम खेलते हो तो उसमें रूल लगे हुए होते हैं. मूव एंड कंडीशन फॉर विनिंग और लॉसिंग द गेम. बोथ प्लेयर ट्राई टू विन द गेम. दो प्लेयर है, दोनों जीतने की कोशिश करते हैं. सो बोथ ऑफ देम ट्राई टू मेक द बेस्ट मूव पॉसिबल एट ईच रन. सर्चिंग टेक्निक लाइक BFS आर नॉट accurate for this as the branching factor is very high, so searching will take a lot of time. So we need another search algorithm that improve generate procedure so that only good move are generated. Test procedure so that the best move can be explored first. The most common search technique in the game playing is minimum search procedure. It is deep first search, limit search procedure. It is used for game like chess and tic-tac-toe. अब इसमें देखिए मिनिमम एल्गोरिथम यूज टू फंक्शन. मिनिमम एल्गोरिथम क्या, दो फंक्शन यूज करते हैं आप. क्या मूव MOV move GEN. It generate all the possible move that can be generated from the current position. ओके. सेकेंड है आपका STATIC static evaluation. It return the value depending upon the goodness from the viewpoint of two player. This algorithm is a two-player game. So we call the first player as player 1 and second player as player 2. The value of each node is backup from its children. For player 1, the backup value is the maximum value of its children, and for a player 2, the backup value is the minimum value of its children. It provides most promising move to player 1, assuming that the player 2 has made the best move. It is recursion algorithm at same procedure occurs at each level. जैसा आपका A, A ट्री है. ओके. Before backtracking of the value. फिर सेकंड है, इसमें बैकअप द वैल्यू. लेवल 1 मैक्सिमाइज 23, लेवल 2 मिनिमाइज करना. देखो इसमें ये नहीं दिया हुआ, देखो एक गौर से देखना. फिर लेवल 3 मैक्सिमाइज, और इसमें बैकअप ऑफ द वैल्यू. इन सभी की वैल्यू बैकअप की हुई है. इसमें इन सभी की वैल्यू बैकअप नहीं की हुई, मतलब स्टोर नहीं की हुई है. आफ्टर बैकअप द वैल्यू ये आई है आपकी 19, ये नीचे देख रहे हो कंपेयर करके. We assume that player 1 will start the game. 4 level are generated. The value of node H, I, J, K, L, M, N, O, last वाली
ओ इज प्रोवाइड बाय, ओ देखो 23 सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, तो स्टैटिक रिलेशन फंक्शन वैल्यू 3 इज मैक्सिमाइज वैल्यू, सो ऑल नोड ऑफ द लेवल 3 विल टेक द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेवल 2 इज मिनिमाइज लेवल, सो all it is node will take the minimize value of their children. This process continues. The value of A is 23. That means A should choose C move to win. अब नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर, ये भी इसमें है, और उसके बाद मिन मैक्स एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये 2 टॉपिक और बचे हुए है, ये और कर लेते हैं हम, तो हमारा एक मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर ये क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें आपका अल्फा बीटा कट ऑफ में ये मेथड है फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नोड्स एक्सप्लोर्ड इन द मिनिमम स्ट्रेटजी, ठीक है, क्या रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नोड, इतना याद रखें, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नोड, अल्फा बीटा कट ऑफ मतलब कट ऑफ कुछ कट करता है, ये नोड्स नंबर ऑफ नोड्स कट करते हैं, फॉर द नोड्स इट एक्सप्लोर इट कंप्यूट्स इन एडिशनल टू द सोर्स एन अल्फा वैल्यू एंड ए बीटा वैल्यू, अल्फा वैल्यू ऑफ ए नोड, it is a value never greater than or true score of this node, okay, it means that it is score of that node if the node is a leaf, otherwise it is infinity, then at a max node it is set to the largest of the score of its successor explored up to now, and at min node to the alpha value of its procedure. बीटा वैल्यू नोड क्या कहता है, देखिए, इट इज ए वैल्यू नेवर स्मॉलर देन द ट्रू स्कोर ऑफ ए मेथड, इसमें था नेवर ग्रेटर देन द ट्रू स्कोर ऑफ द नोड, बीटा अल्फा में, बीटा में लेस देन, ओके, देन एट मिन नोड इट इज सेट टू द स्मॉलर ऑफ द स्कोर of it is successful explored up to the now, and a max node is to the beta value of procedure. नेक्स्ट देखिए मिनी मैक्स एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये क्या बोल के देखिए, मिनी मैक्स एल्गोरिथम इज ए रिग्रेशन एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, क्या भाई है, मिनी और मैक्स एल्गोरिथम इज ए रिग्रेशन और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, मिनी मैक्स एल्गोरिथम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होती है, विच इज़ यूज टू डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी, इट इज़ यूज टू डिसीजन मेकिंग, भाई एआई में आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चंस पूछेंगे कि मिनी मैक्स एल्गोरिथम किस पर काम करती है, रिग्रेशन एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम पर, it provide an optimum move for the player assuming that opponent is also playing optimally. Minimax algorithm use regression to search through the game tree, okay. Min-max algorithm is mostly used for game playing in AI such as chess, checker, tic-tac, go and various player game. In this algorithm, 2 players make the game, one for the max and other for the min. Both the player fight it as the opponent player gets the minimum benefit while they get the maximum benefit. Both players of the game are opponent of each other. Where max will select the maximize value and min will select the minimize value. The minimize algorithm performs the depth first search algorithm for the exploration of the complete game tree. The minimum algorithm pursues all the way down to terminal node of the tree, then backtrack to the tree as decision. यही सब आपका मिन मैक्स एल्गोरिथम है। तो आपका एक टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है एआई का यूनिट 10 का। इसमें आप उठा के देखोगे वो आपका कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखो ये आपका पेपर है।